गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 28 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है ये आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेगी, जहाँ पे आपको उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन एंड उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के एंड में डिस्क्राइब मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को और सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को और प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, मैं ये चीज़ें जनरली बोलती नहीं हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, मुझे लगता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन डेफिनेटली प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड ठीक है, हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हम अपनी क्लास की हर क्लास के बाद एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, जिसका आपको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है। ठीक है, ये जो कमेंट में मैं आपको आंसर करने के लिए कहती हूँ, ये इसलिए कहती हूँ बिकॉज आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कैसे। तो ये अपने आप को एक इवैल्यूएट करने का तरीका है दैट यू कि आपको कितना पता है करंट अफेयर के बारे में, क्या जो आप पढ़ रहे हैं क्या आपको वो याद हो रहा है, क्या आपको वो रिमेंबर है, क्या आपके वो कहीं माइंड में वो चीज़ है क्वेश्चन कि आपने वो कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये एक तरीका है आपको जानने का कि आपने करंट अफेयर आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन आपको याद कितना है। एग्जाम में आपने कितना पढ़ा है ये मैटर नहीं करता, एग्जाम में मैटर करता है आपको कितना आता है एग्जाम टाइम पर। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, एंड अस फॉर ऑल्सो। ठीक है, तो हम आप इसका आंसर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें। और अगर आपको नहीं आता देन यू डेफिनेटली गो फॉर अस गूगल ऑप्शन। ठीक है, आप सर्च जरूर कर सकते हैं, सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं सर्च करने में, आप गूगल करें, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ी मेहनत करके अपना आंसर लिखेंगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा वो। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस किस शहर में शुरू की गई है? इन विच सिटी हैज द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन ऑर्डिनरी फ्यूल बस स्टार्टेड? आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ए पुणे, बी न्यू दिल्ली, सी बैंगलोर और डी चेन्नई। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन, जिसको हम फ्यूचर का फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा फ्यूल है जिससे कोई भी टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, और दूसरा ये हमेशा अवेलेबल रहने वाली एक ऐसी क्या कहते हैं ईंधन है। ठीक है, जो हमेशा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो इसका आपका आंसर है, हम इसका आंसर देख लेते हैं कि न्यू दिल्ली में क्या हुआ है। न्यू दिल्ली में जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है अभी हाल ही में। ठीक है, और देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है ये बन गई है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री यानी पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को हरित हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किया है। अब किन्होंने किया? ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है, हमने ये जान लिया। दूसरा कि ये देश की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल, जिसको हम IOC भी कहते हैं, ने इस बसों में इसको बनाया है। और इन बसों की खास बात यह है कि यह बस सिर्फ पानी का ही उत्सर्जन करती है, यानी इट विल ओनली प्रोड्यूस वाटर वेपर एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, अपना जब वो बिजली बनाएंगी या जब वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी या जब वो एनर्जी बनाएंगी तो इन रिटर्न इट विल ओनली प्रोड्यूस क्या? पानी। ठीक है, वो सिर्फ पानी प्रोड्यूस करेंगी। अभी हाइड्रोजन के बारे में आप जाने कि हाइड्रोजन जो है वो हमारी आवर्त सारणी का एक सबसे पहला तत्व है। ठीक है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारी आवर्त सारणी का, हमारी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा क्या? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर का फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? आपके ऑप्शन है 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 26 सितंबर। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें ना, जब भी आप देखिए कि कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है या फिर इस दिन ये इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है,
तो आप ये जाने कि वो डे पहली बात तो कब बनाया गया, एक वो दिन, दूसरा उसकी थीम क्या है। दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमें किसी भी इंपॉर्टेंट डे से याद करनी होती है, ठीक है। तो उसका आंसर है कि जो हम पर्यटन दिवस मनाते हैं यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं, वो मनाते हैं 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर को मनाते हैं। और ये हर साल मनाया जाने वाला एक डे है जिसको हम हर साल 27 सितंबर को ही मनाते हैं। और इस बार जो है 2023 में इसको होस्ट कौन कर रहा है, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है, वो कर रहा है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरेबिया जो है वो इस बार 2023 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की जो है होस्ट कर रहा है, ठीक है। और 22 में किसने किया था, ये कैसा किया था, इंडोनेशिया ने। अच्छा, इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी कि पर्यटन और हरित निवेश, ठीक है। ये इसकी क्या है, इस बार की थीम है। थीम मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें। अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते तो आप डेफिनेटली हमारे PDF को लेकर के इसका प्रिंट आउट करवा के रख लें, सो दैट आपको ये ऑन टाइम मिल जाए और आप इसको याद कर सकें, अपना रिवीजन में आपके काम आ सके, ठीक है। हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक किसे बनाया गया है। हु हैज़ रिसेंटली बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपके ऑप्शन है A विवेक भसीन, B चंद्रा, C अजीत मोहंती, D जयंत सिन्हा, ठीक है। I'm सॉरी। तो इसका आपका आंसर है A विवेक भसीन। विवेक भसीन क्या हुए हैं, अब इनको हमने क्या बनाया है, डायरेक्टर बनाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, ठीक है। तो विवेक भसीन को बनाया, हमने देख लिया। हम जान लेते हैं भाभा के बारे में। ये भाभा एक्चुअली है क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है क्या, यानी BARC है क्या। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और ये जो है ये परमाणु कार्यक्रम के भारत के जो जनक हैं भाभा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पड़ता है, ठीक है। ये किस डिपार्टमेंट में आता है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। 53rd दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हु विल बी ऑनर्ड विद द 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ऑप्शन A वहीदा रहमान, B वैजयंती माला, C बीना राय और D माधुरी दीक्षित। तो इसका आंसर है आपका वहीदा रहमान, ठीक है। वहीदा रहमान जो है वो क्या होगा, विल बी ऑनर्ड विद द 53rd दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ओके। तो 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिलेगा, वो मिलेगा वहीदा रहमान को। मैं एक वर्ड को बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि वो आपको याद हो जाए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो घर कर जाए। और अगर आपको कहीं ये पेपर में क्वेश्चन दिखता है तो ये मेरा बार बार बोलना आपको शायद याद रह जाए, ठीक है। तो अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है ये सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहले ये सम्मान 1969 में दिया गया था। इसके पहले ये आशा पारेख को दिया गया था, जो एक अभिनेत्री हैं आशा पारेख, उन्हें दिया गया था इसके पहले वाला, यानी 52वां जो था दादा साहेब फाल्के अवार्ड वो आशा पारेख को मिला था, और अब ये इनको मिला है, ठीक है, वहीदा रहमान को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का। PM मोदी के सलाहकार के रूप में किसका सेवा विस्तार किया गया है। Whose service has been extended as advisor to PM मोदी। ऑप्शन A अमित खरे, B निहार मालवीय, C धनंजय जोशी, D राहुल नवीन। I'm sorry। तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बार बार थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज मेरा थोड़ा हेल्थ इशू है, सो प्लीज़ कॉपरेट विद अस। तो आज का जो ये क्वेश्चन है कि अगर देखो, अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए हो ना, तो आपको ये पता होगा कि हमारे PM मोदी के सलाहकार कौन है। तो बस उन्हीं के ही कार्यकाल को क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। 21 महीने 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था, और अब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो अब इनको और इनका टाइम जो है उसे एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये कौन है, ये है आपके ऑप्शन A अमित खरे। अमित खरे को क्या किया गया है, इनका जो टाइम पीरियड है उसको, इनकी सर्विस को एक्सटेंड किया गया है। और ये कौन है, ये है एडवाइजर और टू PM मोदी, ठीक है, ये सलाहकार है PM मोदी के, ठीक है। तो अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में विस्तार दिया गया। ये IAS अधिकारी थे, अभी तो इनको ये बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत ने कितने वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखो, भारत ने बहुत ही लंबे अरसे बाद, लगभग 4 दशकों बाद क्या किया है, ये घुड़सवारी के अंदर मेडल को जीता है, ठीक है। तो अभी
कितने वर्षों बाद जीता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है। तो आप जैसे कि हमने जब पढ़ा था नीरज चोपड़ा के बारे में कि तब उन्होंने बहुत लंबे समय बाद एथलेटिक्स में भारत को गोल्ड दिलाया था, ऐसे ही बहुत समय बाद भारत ने घुड़सवारी में मेडल जीता है, गोल्ड जीता है। तो कितने वर्षों बाद जीता है, आपका ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है A 4, B 40, C 30 और D 41। तो उसका आपका आंसर है 41। मैंने अगर यहाँ पे 4 दशक बोला है तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि शायद इसका आंसर 40 है, बट नहीं, 40 नहीं, मैंने कहा लगभग 4 दशक, यानी कि ये 41 ईयर बाद भारत ने क्या किया है, एशियाई खेलों के अंदर घुड़सवारी में गोल्ड मेडल को जीता है। इसके पहले गोल्ड मेडल जीता था भारत ने कब, 1982 में, जब न्यू दिल्ली के अंदर एशियाई खेल होस्ट हुए थे, तब भारत ने जो इसके पहले वाला गोल्ड जीता था। भारत ने में 41 वर्षों बाद घुड़सवारी के अंदर गोल्ड मेडल को जीता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। वेयर इज द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए पुणे, बी न्यू दिल्ली, सी इंदौर और डी चेन्नई। तो इसका आपका आंसर है कहाँ पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है इंदौर के अंदर। ठीक है, तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा है, ये आपका हो रहा है इंदौर के अंदर। और जो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन एमपी के शहर इंदौर में 27 से 29 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा ये किया जा रहा है। और इसका उद्घाटन किया किसने, इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ पे किया है, ये किया है एमपी के शहर इंदौर के अंदर। ठीक है, तो अच्छा देखो, हमारे आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे बट वो इतने रिलेवेंट नहीं होंगे, और या फिर अभी उनमें इतनी खास प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर वो प्रोग्रेस हुई होगी देन आई विल डेफिनेटली ऐड इन अदर डे करंट अफेयर। ठीक है, मैं ऐसे कल के या टुमारो के जो येस्टरडे के या फिर टुमारो के जो करंट अफेयर होगा उसमें उसको ऐड ऑन कर दूंगी। और अभी आज के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो करंट अफेयर लगे मैंने उससे पिक कर लिया आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम अपने बढ़ते हैं अपने सबसे अलग सेगमेंट के ऊपर जो मैं हमेशा ऐड करती हूँ, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको हमेशा सॉल्व करना होता है। आपको हमेशा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना होता है। आपको पता है नहीं पता है, अगर पता है देन राइट इट, इफ़ यू डोंट नो देन जस्ट गो फॉर अ गूगल पे सर्च करो, नो द आंसर एंड देन राइट इट। ठीक है, अगेन, और इसका डिस्कशन मैं आपको अपनी आने वाली क्लास में करती ही हूँ। ठीक है, तो आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आज का है कि 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में करवाया था। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने ये अपने डिटेल डिस्कशन के अंदर इसका आंसर आपको दिया था। अगर आपको उसका आंसर चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आपको सीधे गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो वो चीज़ आप उसको फॉलो करें। तो हु हैज़ बिकम द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एशियन गेम। आपके ऑप्शन है ए हरमनप्रीत सिंह, बी लवलीना बोरगोहेन, सी ए और बी दोनों, और डी मीराबाई चानू। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि हरमनप्रीत सिंह जो हैं ये हॉकी के प्लेयर हैं, लवलीना बोरगोहेन जो हैं ये बॉक्सर हैं। ठीक है, मतलब बॉक्सिंग करती हैं, हाँ शायद बॉक्सिंग करती हैं, आई एम नॉट श्योर बट एक बार चेक कर लेना। तो ये ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन थे। मीराबाई चानू को आप जानते ही हैं सब, तो ठीक है, तो वेट लिफ्टर। तो ये आप इसका आंसर ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में करना। और आप लोगों से बिल्कुल एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने स्टडीज़ ग्रुप में शेयर करें, अपने नोन को शेयर करें, सो दैट हमको एक एंगेजमेंट मिल सके और हमें थोड़ा सा और इंकरेजमेंट मिल सके इस वीडियो को और डेडिकेटली बनाने में और इस पर मेहनत करने में, आपके लिए और अच्छे कंटेंट को सर्च करके उसको बना के लाने में। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर दिस क्लास, टेक केयर।